प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस का दौरा। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय सुरक्षा बल का एक दल भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। मॉरिशस दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मॉरिशस एक करीबी पड़ोसी और हिंद महासागर का एक प्रमुख साझेदार। मेरी यात्रा हमारी दोस्ती की नींव को और मजबूत करेगी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मीनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत हुई है। कई क्षेत्रों में आर्मीनिया का रिश्तों की मजबूती पर भी जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड 12 घंटे से ज्यादा चली। एक पेन ड्राइव और करीब 33 लाख रुपए समेत कुछ अन्य दस्तावेज भी साथ ले गई ईडी की टीम। ईडी की छापेमारी पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया। मैंने विजय शर्मा से गरीबों के लिए आवास के बारे में पूछा तो चौथे दिन मेरे घर पर रेड हो गई। भूपेश बघेल के घर से रेड खत्म करने के लिए ईडी टीम पर हुआ हमला। टीम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा। ईडी की गाड़ियों पर चढ़े कार्यकर्ता। सुरक्षा बलों ने कड़ी मशक्कत के बाद ईडी की टीम को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का आरोप, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ये घोटाला हुआ है। ईडी उसी के जांच पड़ताल उसी को लेकर कर रही है। जांच एजेंसी को करने दें अपना काम, पथराव करना गलत है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की रेड का विरोध। आज प्रदेश भर में ईडी का पुतला फूकेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में होगा विरोध प्रदर्शन। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके भारतीय टीम की वतन वापसी हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान रोहित शर्मा का शानदार स्वागत। एयरपोर्ट पर बाहर उमड़ी की भीड़, लोगों की भीड़। भारत को चैंपियन बनाने के बाद टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी लौटे वापस। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट पर तस्वीरों में आए नजर। और चलिए अब आपको संसद के सत्र से जुड़ी बड़ी खबरें दिखा देते हैं। संसद में आज भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी कांग्रेस। संसदीय दल की रणनीति समूह की बैठक में फैसला। सोनिया, खरगे, राहुल भी हुए इस बैठक में शामिल। संसद में महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि टैरिफ से जुड़े ट्रंप के बयान पर सरकार से मांगेंगे स्पष्टीकरण। मतदाता सूची पर चर्चा की विपक्ष की मांग। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, वोटर लिस्ट के नाम पर कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। और साथ ही टीएमसी ने लोकसभा में उठाया फर्जी मतदाताओं का मुद्दा। टीएमसी सांसद स्वागत राय ने मांग की है, मामले से जुड़े सवालों का चुनाव आयोग देश के सामने जवाब दे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर नहीं थमा विवाद। डीएमके सांसद कनिम मोची ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर संसद में हुआ जोरदार हंगामा। रोकनी पड़ गई लोकसभा की कार्यवाही। विपक्षी सांसदों के बढ़ते विरोध पर प्रधान ने बाद में मांगी माफी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शब्द को वापस लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही से शब्द बाहर निकाले। अब संसद में खत्म विषय पर बयानबाजी गलत है। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर भड़के स्टालिन। कहा, अहंकारी है प्रधान, संभाले अपनी जबान। तमिलनाडु के लोगों का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। डीएमके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहने का आरोप। कहा, बैठक में हमने बताई थी एनईपी से जुड़ी दिक्कतें। बीजेपी नेता रविकिशन ने त्रिभाषा नीति का समर्थन किया। विपक्ष के विरोध को बताया गलत। कहा, दक्षिण के लाखों लोग आ रहे अयोध्या। और महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है, उससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार। महाराष्ट्र में सरकार ने पेश किया बजट। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 5 वर्षों में सभी के लिए आवास देने का लक्ष्य है। महायुति सरकार का अजित पवार ने पेश किया बजट। किसान, लाडली बहन, इंफ्रा के मुद्दे पर नाराज विपक्ष का वॉकआउट। सीढ़ियों पर बैठकर किया प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने किया दावा, महाराष्ट्र सरकार के बजट में जनता के लिए कुछ नहीं था। उनके सभी वादे जुमला। तेजी से बिगड़ रही मुंबई की हालात। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार के बजट को बताया चैंपियन बजट। कहा, बीते 2.5 साल से हो रहे सर्वांगीण विकास को और करेगा तेज। लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ाकर के 2100 रुपए करने पर सवाल। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं दिया राशि बढ़ाने का बयान।
लाडली बहन योजना की राशि का महायुति पार्टियों के घोषणा पत्र में जिक्र। अजीत पवार ने कहा, जब बेहतर वित्तीय स्थिति में होंगे तो पूरा करेंगे वादा। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार के बजट पर उठाए कई सवाल पेश किए। गलत बजट को बताया जुमला बजट। कहा, लाडली बहना योजना की राशि 2100 रुपए करने का जिक्र नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का विपक्ष पर पलटवार। कहा, कम है विपक्ष की संख्या, उनकी आवाज भी कम, इसलिए चिल्लाने का कर रहा है काम। उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस की फिर हुई मुलाकात। विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सामने हंसते खुसफुसाते नजर आए फडणवीस और उद्धव ठाकरे। और अब देश की राजनीति में क्या हलचल है, आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग पर बोले सीएम फडणवीस। हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए, लेकिन कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए भजनलाल के बयान को लेकर कांग्रेस का हमला। कहा, हम सीएम के साथ। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल बोले, पीएम का राष्ट्रीय हीरो के परिप्रेक्ष्य में किया था जिक्र। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तापसी मंडल ने टीएमसी का दामन थामा। बिजली मंत्री अरुण विश्वास की मौजूदगी में टीएमसी में हुई शामिल। शुभेंदु अधिकारी की करीबी मानी जाती हैं तापसी। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। कहा, यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक वर्ग फैला रहा है अराजकता, ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। सदन में बीजेपी विधायकों के विरोध से हुई हंगामे की शुरुआत से योगी का माइक्रोफोन बंद करने को लेकर क्या विरोध हुआ। यूपी के सीएम योगी का आज झांसी दौरा। आरटीओ में मेडिकल सुविधाओं का लेंगे जायजा। स्पेस म्यूजियम का करेंगे निरीक्षण। युवा उद्यमियों को देंगे प्रमाण पत्र। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के बोली यूपी के सीएम योगी। महाकुंभ का संदेश एकता का प्रतीक, एक और सुरक्षित रहेगा देश तो चारों तरफ पहुंचेगा विकास। वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, कबीलियाई व्यवस्था से नहीं, संविधान से चलेगा देश। कर्नाटक सरकार ने पास किया ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल। सरकार ने कहा, हम चाहते हैं सत्ता प्रशासन का विकेंद्रीकरण। बीजेपी सियासी कारणों से कर रही है विरोध। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल का बीजेपी ने किया विरोध। विपक्षी नेताओं ने बताया राजीव गांधी का अपमान। कहा, स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहते थे राजीव गांधी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद में मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली के बेहतर बजट के लिए देश के वित्त मंत्री से मुलाकात। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी के हमले जारी। पीएम मोदी पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा, 8 मार्च को पहली किश्त देने का किया था वादा। हिमाचल में मंदिरों के पैसे को लेकर के जबानी जंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में मंदिरों के लिए 28 करोड़ खुद करे तो पुण्य, हम करें तो पाप। सुक्खू के बयान पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का पलटवार। हमने गौशालाओं के लिए लिया पैसा, ना कि सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। सरकार मंदिरों के पैसे पर डाल रही है डाका। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिए बयान पर सवाल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पूछा, जब प्रमोद कृष्णम उनके साथ थे तब बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी क्या। हिंदू राष्ट्र को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हर्ज क्या है। पदयात्रा कर हिंदुओं को करेंगे एकजुट। बीजेपी सरकार बनने के बाद डीटीसी बसों में दिल्ली पुलिस का पहला सुरक्षा जांच अभियान। पुलिस अधिकारियों ने किया बसों का निरीक्षण, यात्रियों से भी ली जानकारी। यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित बयान। मुस्लिमों के लिए अस्पताल में बना दिया जाए अलग विंग, जिससे उन्हें हम लोगों के साथ इलाज कराने में ना हो दिक्कत। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कांग का आरोप। जिस तरह बीजेपी कर रही है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, ये है नया स्कैम। सवाल उठाने पर विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। कन्हैया कुमार की नौकरी 2 यात्रा पर आरजेडी नेता रणविजय साहू ने कहा, महागठबंधन के नेता के रूप में काम कर रहे तेजस्वी, एनडीए का खात्मा है एजेंडा। भारतीय क्रिकेटर शमी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की फिर नसीहत। शमी के भाई ने कहा, शमी का परिवार अच्छी तरह से जानता है इस्लाम, टीआरपी के लिए ऐसे बयान ना दे मौलाना।